हेलो फ्रेंड्स, आइए एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और इसमें प्रयोग किए गए शब्दों के अर्थ को समझते हैं। न्यूज़ की हेडलाइन है, 2 फ्रॉम बिहार अमंग 4 किल्ड एज ट्रक प्लाउज इनटू ढावा। 2 लोग हैं बिहार से, कितनों के बीच में? अमंग मतलब होता है में, बीच में 4, तो 4 लोगों के बीच में 2 बिहार से हैं, तो 4 में से जो 2 हैं बिहार के हैं। यहाँ पर वर का प्रयोग होना चाहिए, पैसिव का टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, बट वाज वेयर का प्रयोग नहीं किया गया है। तो 4 वर किल्ड। किल्ड मतलब क्या होता है? हत्या होना, मौत होना। तो 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से 2 बिहार के हैं। एज क्योंकि जो ट्रक है प्लॉज हो गया, प्लॉज इनटू मतलब क्या है? घुस जाना। प्लॉज का मतलब क्या होता है? जोतना, टकरा जाना। यहाँ पर क्या अर्थ निकलता है? घुस जाना। तो घुस गया कहाँ? ढाबा में। तो ढाबे से टकरा गया, घुस गया, उस कारण क्या हो गया? 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 2 बिहार के हैं। अब हम इसे मेन न्यूज़ में ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं। 4 पीपल वर, यहाँ पर वर का प्रयोग किया गया है। किल्ड पैसिव का टेंस है। कौन सा टेंस का पैसिव है? पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है कि 4 लोगों की हत्या हुई। एंड 3 अदर्स, और 3 अन्य लोग, अदर्स मतलब है अन्य लोग, वर इंजर्ड। इंजर्ड मतलब क्या होता है? घायल होना, यहाँ भी पैसिव है। तो 3 लोग क्या हो गए? घायल हो गए। 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। आफ्टर बाद में, किसके बाद में? आ स्पीडिंग ट्रक, एक स्पीडिंग, स्पीडिंग मतलब तेज़ रफ्तार का। तो तेज़ रफ्तार की जो ट्रक है क्या हो गया? प्लॉड इनटू हो गया। प्लॉड इनटू मतलब क्या? घुस गया या टकरा गया। आ रोड साइड ढाबा, किससे टकरा गया? एक रोड साइड के ढाबा से। ढाबा क्या है? इटरी। इटरी मतलब क्या होता है? भोजनालय। तो रोड साइड मतलब रोड के किनारे जो ढाबा था उसे टकरा गया। जगह का नाम है, कहाँ है? इन धौलना एरिया ऑफ हापुड़। तो हापुड़ के धौलना क्षेत्र में यह घटना हुई। लेट ऑन वेडनेसडे नाइट। लेट नाइट का क्या मतलब था? देर रात। तो किसकी देर रात? वेडनेसडे की देर रात को यह घटना हुई। पुलिस सेड, पुलिस ने बताया। से का सेकंड फॉर्म है सेड। तो पुलिस ने बताया द ट्रक ड्राइवर, कि जो ट्रक का ड्राइवर है, वॉज ड्रंक, वह क्या था? ड्रिंक किए हुए था, मतलब नशे में था। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म है द ट्रक ड्राइवर वॉज ड्रंक, वह नशे में था। एंड ही वॉज अरेस्टेड, और उसको क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ भी पैसिव का टेंस है। ही के साथ वॉज है, वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म अरेस्टेड है। तो काम को किया गया है, किस क्या काम हुआ है? उसकी गिरफ्तारी हुई है। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार द एक्सीडेंट, ये जो घटना है, हादसा है, टुक प्लेस। टेक प्लेस मतलब क्या होता है? होना, घटित होना। तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है टुक प्लेस, तो घटित हुआ। अराउंड, अराउंड मतलब है लगभग 10 PM, मतलब 10 बजे रात को यह घटना हुई। द डिसीज, जो डिसीज हैं, डिसीज का अर्थ होता है मृतक, वर आइडेंटिफाइड, उसकी क्या की गई? पहचान की गई। एज मोहम्मद वसीम, किस रूप में पहचान की गई? मोहम्मद वसीम। ब्रैकेट में उम्र लिखा है 45 ईयर्स। एंड शमशेर खान, और शमशेर खान के रूप में पहचान की गई। बोथ वर डेली वेजर, दोनों क्या थे? डेली वेजर। डेली वेजर का मतलब क्या है? दिहाड़ी मजदूर। एंड नेटिव ऑफ बिहार, और मूल निवासी थे। नेटिव का मतलब क्या होता है? मूल निवासी। कहाँ के मूल निवासी थे? बिहार के मूल निवासी थे। देवर हैविंग डिनर, अब वो क्या कर रहे थे? देवर हैविंग डिनर, वह डिनर कर रहे थे, रात का डिनर मतलब रात्रि भोज, तो रात का खाना खा रहे थे। आफ्टर फिनिशिंग देयर वर्क, कब? अपना काम फिनिश करने के बाद। तो फिनिश करने का क्या अर्थ होता है? फिनिश करने का मतलब होता है समाप्त करने के बाद। द अदर टू, और जो अन्य 2 थे, हु डाइड, तो अन्य 2 जिनकी मृत्यु हुई, डाई का सेकंड फॉर्म है डाइड, तो जिनकी मृत्यु हुई, वर द ढाबा ऑपरेटर, वह क्या थे? ढाबा को ऑपरेट करने वाले थे। ऑपरेटर मतलब चलाने वाला, संचालक। अरुण चौहान, जिसकी उम्र 28 है। एंड हिज, और उसका बिजनेस पार्टनर, और उसका जो बिजनेस पार्टनर था, उसका नेफ्यू, अपोस्ट्रोफी से उसका नेफ्यू, नेफ्यू मतलब भतीजा या भांजा था। जीतू 17 ईयर ओल्ड है। बोथ वर फ्रॉम कसगंज डिस्ट्रिक्ट, अब दोनों कहाँ से थे? बोथ मतलब दोनों, वर फ्रॉम कसगंज डिस्ट्रिक्ट, वह कसगंज जिले से थे। जीतू वॉज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, अब जीतू क्या था? कि क्लास 11 का छात्र था। द इंजर्ड पीपल, जो घायल लोग हैं, इंजर्ड पीपल घायल लोग, हैव बीन आइडेंटिफाइड, अब उसकी पहचान की गई। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, हैव के साथ बीन है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है। काम को किया गया है, क्या काम हुआ? उसकी पहचान की गई है, जो घायल लोग हैं उनकी। एज, एज मतलब यहाँ पर क्या है? के रूप में,
जो किस रूप में पहचान की गई है, एज के रूप में, महेंद्र कुमार ऑफ कसगंज एंड 2 अदर्स लेबरर, और 2 अन्य लेबर मतलब मजदूर, और मजदूरों के रूप में, ऑफ इटा, कहाँ के मजदूर हैं, इटा के मजदूरों के रूप में पहचान की गई। देवर रश टू हॉस्पिटल, अब रश मतलब क्या, तेज़ी से, जल्दी से, हड़बड़ी में, तो उसको हॉस्पिटल ले जाया गया इन मीरठ सिटी, कहाँ ले गया, मीरठ शहर के जो अस्पताल हैं वहाँ पर ले जाया गया। फर्दर है इसमें, द ट्रक वॉज ऑन इट्स वे, अब ट्रक क्या था, अपने रास्ते पर था, मतलब कहीं जा रहा था, फ्रॉम बागपत टू अ बेवरेज फैक्ट्री, कहाँ जा रहा था, बागपत से बेवरेज फैक्ट्री की ओर जा रहा था। बेवरेज मतलब क्या होता है, पेय, या पेय होता है, या वो शराब के रूप में भी हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक के रूप में भी हो सकता है। तो बेवरेज फैक्ट्री में जा रहा था इन धौलना इंडस्ट्रियल एरिया, कहाँ, धौलना इंडस्ट्रियल जो औद्योगिक क्षेत्र हैं वहाँ जा रहा था। किस लिए, टू लगा है, पर्पस को बता रहा है, किस लिए, तो लोड गुड्स, सामान को लोड करने के लिए जा रहा था। सेड हापुड़ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अब ये सब किसने बताया, हापुड़ के जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उन्होंने बताया, अभिषेक वर्मा उनका नाम है। नेक्स्ट पैरा है, द ट्रक ड्राइवर, जो ट्रक का ड्राइवर है, हु वाज ड्रंक, क्या था वह, ड्रंक था, ड्रिंक किए हुए था, नशे में था। एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, किस समय, एट द टाइम, उस समय, किस समय, द एक्सीडेंट, दुर्घटना के समय। वॉज अरेस्टेड, उसको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, मतलब उसकी गिरफ्तारी हो गई, गिरफ्तार कर लिया गया। ही, वह, हैज़ बीन आइडेंटिफाइड, अब उसकी पहचान की गई है। आइडेंटिफाई मतलब क्या है, पहचान करना, तो उसकी पहचान की गई एज रविंद्र कुमार, किस रूप में पहचान की गई, रविंद्र कुमार। इन हिज लेट 30, अब उसका उम्र बताया जा रहा है कि उसकी उम्र क्या है, लेट 30 है। लेट 30 का मतलब क्या होता है, रफली उसको बोलेंगे 37 से लेकर के 39 का जो उम्र है उसके लिए लेट 30 का प्रयोग करते हैं। तो उसकी उम्र कितनी है, 37 से 39 के बीच में है। ही इज़ अ रेसिडेंट ऑफ धौलरा विलेज इन धौलना, वह भी धौलना का है, गांव का नाम है उसका धौलरा विलेज, तो वह निवासी है, कहाँ का, रेसिडेंट है, रहने वाला धौलरा गांव का, जो कि धौलना में पड़ता है। सेठ धौलना SHO, जो SHO हैं धौलना के, देवेंद्र बिष्ट, उन्होंने बताया। ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लेंट फाइल्ड बाय जीतूज अंकल, ऑन द बेसिस ऑफ मतलब के आधार पर, किस आधार पर, कंप्लेंट, कंप्लेंट मतलब क्या, शिकायत, फाइल मतलब क्या, दर्ज करना, तो जो शिकायत दर्ज किया गया, फाइल्ड है सेकंड फॉर्म, तो जो शिकायत दर्ज किया गया किसके द्वारा, बाई जीतू अंकल, बाई मतलब है द्वारा, तो जीतू के जो अंकल हैं उनके द्वारा जो शिकायत दर्ज की गई, उस आधार पर एन FIR, एक FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्राथमिकी, अंडर मतलब तहत, किसके, IPC, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, सेक्शन, धारा 304A, 304A, उसमें क्या है, कॉजिंग डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस, मतलब लापरवाही के कारण मौत, एंड 279, और धारा जो है 279, रश ड्राइविंग, किस लिए, रश ड्राइविंग के लिए, रश ड्राइविंग मतलब तेज़ गाड़ी चलाने के लिए। हैज़ बीन रजिस्टर, उसको क्या किया गया है, दर्ज किया गया है मामले को, अगेंस्ट द ट्रक ड्राइवर, किसके खिलाफ, किसके विरुद्ध, ट्रक ड्राइवर के विरुद्ध, जो ट्रक का चालक है। द बॉडीज़, जो बॉडीज़ का मतलब क्या होता है, सब, तो सब को क्या किया गया, द बॉडीज़ हैव बीन हैंडेड ओवर मतलब क्या था, सौंप देना, तो बॉडी को क्या कर दिया गया, सौंप दिया गया, टू देयर फैमिलीज, किनको, उनके परिवार वालों को, आफ्टर पोस्टमार्टम, किसके बाद, पोस्टमार्टम के बाद, पोस्टमार्टम करने का मतलब क्या है, सब परीक्षण करने का, तो सब परीक्षण के बाद जो बॉडीज़ है, हैव बीन हैंडेड ओवर टू देयर फैमिली, उनके परिवारों को सौंप दिया गया। और एडेड विशिट, यह सब किसने बताया है, बिष्ट ने बताया, सॉरी। पुलिस सेड, अब पुलिस ने कहा, वसीम इज़ सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ एंड 6 चिल्ड्रन। अब इस सेंटेंस को देखिए, इसमें कहता है कि वसीम इज़ सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ एंड 6 चिल्ड्रन। अब इसका क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जब हम शोक संदेश देते हैं या निधन सूचना देते हैं तो न्यूज़ में इस तरह से प्रयोग करते हैं, एबिट्यूरी मैसेज देने के लिए, कि क्या है इसका मतलब, कि वसीम की मृत्यु हो गई और उसके परिवार में जो उनकी पत्नी है और 6 बच्चे हैं। मृत्यु संदेश देने के लिए, निधन सूचना देने के, नोटिस ऑफ ए एबिट्यूरी मैसेज देते हैं, तो इस तरह से
सेंटेंस को यूज करते हैं कि वसीम इज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ एंड 6 चिल्ड्रन, मतलब उनकी मृत्यु हो गई वसीम की और उनके पत्नी हैं और 6 बच्चे हैं। फर्दर अब इसमें ही वॉज द सोल ब्रेड विनर, वह क्या था जो वसीम के लिए ही प्रयोग हुआ है, ही वॉज अ सोल ब्रेड विनर। सोल मतलब क्या होता है, अकेला, एकमात्र। तो एकमात्र क्या था, ब्रेड विनर। ब्रेड विनर का मतलब क्या होता है, कमाने वाला, मतलब जो कमाता है और अपनी फैमिली को, किसके लिए, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, ऑन फॉर सपोर्टिंग देयर फैमिली, तो उसके लिए ब्रेड विनर का यूज़ करते हैं। तो वह एकमात्र कमाने वाला था, किसके लिए, ऑफ द फैमिली, फैमिली का एकमात्र कमाने वाला आदमी था। नेक्स्ट है शमशेर। तो शमशेर अगेन सेम सेंटेंस का यूज हुआ है, एबिटरी मैसेज है, शोक संदेश, निधन सूचना है क्या, शमशेर इज सर्वाइव्ड बाय हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। सर शमशेर की मृत्यु हुई, उनके कितने बच्चे थे, सॉरी एक पत्नी, उनकी पत्नी है और उसके परिवार में 2 बच्चे हैं। देयर फैमिलीज लिव इन बिहार, अब उनका जो परिवार है, फैमिलीज है, वो कहाँ रहता है, बिहार में रहता है। बस यही हमारा छोटा सा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा और कुछ इंग्लिश के शब्दों का रिवीजन भी हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।